दोस्तों फेयर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में जो कि आज के शुरू होने वाली थी और आज का विषय था मणिपुर पर चर्चा। लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने साफ तरीके से कह दिया, हम मणिपुर पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे, मणिपुर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही बीजेपी के विधायकों ने ये बात कही, सारे विपक्ष के लीडर हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि कैसे किस तरीके से ये इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना अल्फाज यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इस तरीके की बेशर्मी वाला बयान दे सकते हैं। अब सोचने की बात यह है दोस्तों, क्या मोदी जी इन विधायकों को निलंबित करेंगे या अपने दिल से माफ़ नहीं करेंगे? और अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रखा और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात सुनाई और साथ ही में मणिपुर के मुद्दे के अलावा उन्होंने कई मुद्दों को भी उठाया और उसका खुलासा भी किया, जिससे उन्होंने सारे सबूतों के साथ अपनी बात कही, जिससे साफ साफ तरीके से बीजेपी के घोटाले सामने खुल के आ रहे थे। और साथ ही में अरविंद केजरीवाल जी ने इसका भी पक्ष रखा और ये भी बात खुलासे के साथ सुनाई कि बीजेपी ने कितने करोड़ों रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों को माफ़ किए और किस तरीके से उन्हें मदद की। इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। दोस्तों गोदी मीडिया के ज़माने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहा क्या पूछिए विजेंद्र गुप्ता जी से, कहाँ सीरियस थे आप? मणिपुर कौन मायने नहीं रखता आपके लिए? क्या ही बोल रहे हैं, यह क्या ही बोल रहे हैं? मणिपुर कोई मायने नहीं रखता, मणिपुर कोई मायने नहीं रखता। मैं भी प्लीज बैठ जाइए। आज हम सब लोग यहाँ पे मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। एक तो मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी वो बेहद दर्दनाक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज जो कह के यहाँ से सदन छोड़ के बाहर चले गए और बाहर जाके चैनलों पे बाइट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था, ये सारे चैनलों पर भी चल रहा है, सारे चैनलों पर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा छोड़ के ये कह के चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। और जब मणिपुर के लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी? अध्यक्ष महोदय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 एफआईआर हो गई 190 दिन के अंदर, 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू-थू हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा हुई, अमेरिका के अंदर इस पर चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू-थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और एक दिन जब एक वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट हुआ जिसमें हमारी 2 या 3 बहनों को निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहाँ तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का बीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है। यहाँ पे लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है।
पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहाँ जाएंगी? ये लोग पानी पी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था। इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने, और उन्होंने हमारा हमला किया, हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ले लिया। इन्होंने बदले में चाइना को इनाम दिया। 2018-19 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार 87 बिलियन डॉलर्स का था, उसको 1.5 गुना करके 22-23 में ये 114 बिलियन डॉलर का व्यापार हो गया। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अगर हम एक ही काम कर देते, इसमें डरने की क्या बात थी? हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। अडानी का घोटाला हुआ, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जनवरी के महीने में, जिसने पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी। दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पे अमीर आदमी था, तीसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी अचानक जो है उसकी, और पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तहस नहस हो गया। लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा डूब गया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अरे एक बार बाहर आके इतना ही कह देते, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दूंगा। ये तो कह देते, एक ट्वीट ही कर देते कि मैं दोषियों को सजा दूंगा, जांच कराऊंगा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, उनको मैं बख्शूं। इतना ही कह देते, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब लोगों को लगने लगा यार अडानी का पैसा तो सारा मोदी का पैसा है। मोदी चुप क्यों है? मोदी बोलता क्यों नहीं है? मोदी बचा क्यों रहा है उसको? तो लोगों को लगने लगा यार ये सारा पैसा जो है ये मोदी का पैसा है। जनता जानना चाहती है असलियत क्या है। अगर प्रधानमंत्री चुप हो जाएगा और कुछ बोलेगा नहीं तो अफवाहों का बाजार गर्म होता है। चारों तरफ अफवाहें फैलती हैं, और देश के लिए अच्छी बात नहीं है अगर चारों तरफ अफवाहें फैले इस तरह से। इनके समय में पिछले 9 साल में 13 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे कुछ चंद अमीर लोगों के माफ कर दिए गए। इन्होंने नीरव मोदी को भगा दिया, इन्होंने मेहुल चोकसी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया। वो क्या कहते हैं, जो क्या नोटिस होता है जो बाहर जाने से रोकने के लिए, नहीं, वो मनीष के खिलाफ करा इन्होंने, लुकआउट नोटिस, नहीं लुकआउट भी नहीं होता, कुछ नोटिस होता है। भाई तुमने मनीष के खिलाफ का नोटिस कर दिया यार, थोड़ा नीरव मोदी के खिलाफ भी वो नोटिस कर देते। वो यूं ही भाग गया, वो एयरपोर्ट से बैठ के, वो कोई वेश बदल के तो गया नहीं। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ये यूं ही भाग गए, भगाए गए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपका इनसे क्या रिश्ता है, क्या डील है आपकी इनसे? ऐसे ही थोड़ी भाग गए सारे के सारे। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है, 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है जिनके पास पैसे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे। एक तो है भाई कोई बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, धंधा चौपट हो गया। एक है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनके पास पैसे हैं, नियत नहीं है, वो दे नहीं रहे। आरबीआई कह रही है 16,000 विलफुल डिफॉल्टर है जो नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं दे रहे? उनको जेल में नहीं डालते, उन पे ईडी नहीं करते, उन पे सीबीआई नहीं करते। तो प्रधानमंत्री से पूछना तो चाहते हैं लोग कि भैया आपका क्या है, उनके साथ क्या डील हो रही है। ये जनता पूछना तो चाहती है, ये क्या अंदर खाने चल क्या रहा है। ये 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? बोले तो सही, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी। हरियाणा के अंदर पहले नूह में और उसके बाद सोना में और फिर गुड़गांव के अंदर सरेआम 2 समुदायों के बीच में हिंसा हुई, पूरे दुनिया के अंदर छूत हुई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, फलाने उन्होंने 2-3 नेताओं का नाम लिया, फलाने नेताओं ने 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो जनता जानना चाहती है कि 3 दिन के अंदर उस घोटाले का क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी किसी ने CAG की रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क पे बना दिया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब देश के अंदर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्या मोदी जी एक कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। आज ये सदन प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता है कि बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, मणिपुर को संभाल लीजिए, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए।